नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, वीकली रीडिंग होगी ये एक जनरल रीडिंग होगी। सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, तो जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और आप रीडिंग सुनते रहिए। आज नहीं तो कल आपसे भी ये जरूर रेजोनेट करेगा। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो अपना प्यार, अपनापन हमें देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता है। रीडिंग को उसी तरह से लीजिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। आपके प्यार, आपके अपनापन और प्यार से हमें हौसला मिलता है काम को बहुत अच्छे से करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस यानी वृषभ राशि, देखते हैं आपके हेल्थ में क्या आता है। हेल्थ में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब रहेगा। कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, या फिर हो सकता है आप किसी को इतना ज़्यादा परेशान करो उसके कारण उनका मेंटल हेल्थ खराब रहे और आपका भी मेंटल हेल्थ खराब रहे। तो मुझे ज़्यादातर लगता है कोई आपको ही परेशान करेगा, आपको इतनी परेशान करेगा या करेगी कि आपको उस बात से अपना संतुलन जो है आप संभाल नहीं पाओगे, आप दुखी रहोगे, आप परेशान रहोगे, आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब रहेगा। और किसी किसी के लिए, थोड़े बहुत लोगों के लिए कोई छोटी मोटी सर्जरी, इंजरी भी हो सकता है, कोई छोटा सर्जरी भी किसी किसी के लिए हो सकता है हेल्थ में। अगर आप परेशान थे कोई छोटी मोटी कारण से, तो आप खुद ही, मुझे लगता है, वो सर्जरी करोगे, जिसके लिए आपका हेल्थ जो है थोड़ा खराब रहेगा। अब देखते हैं आपकी वेल्थ में क्या आता है, यानी फिनेंस, आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो कैसा रहेगा। देखते हैं आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो स्टेबल रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप अपना फिनेंशियल स्टेटस लेके ना किसी से कुछ बात करोगे, ना आप इसके लिए परेशान रहोगे। आपके पास सब कुछ रहेगा, जो है वैसा ही रहेगा, चाहे तो बढ़ेगा लेकिन कुछ घटेगा नहीं। आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है, आपका जो वेल्थ है, वो अच्छे से ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, स्टेबल रहेगा। ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है वो स्टेबल रहेगा। अब देखते हैं जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या आता है, जो स्टूडेंट है उनके लिए आए 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। आपको अपनी मेहनत की फल बहुत जल्द मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी। जितना मेहनत आप कर रहे थे उसकी अनुसार आपका फल होगा। ता बल्कि कोई कोई तो जो है जितना सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट में अच्छा ही बढ़ोतरी मिलेगी। या फिर अगर आप में से कोई कहीं जॉब या किसी पढ़ाई के लिए अप्लाई किए हुए थे, तो वहाँ से भी आपको कॉल, मैसेज आ सकता है, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो। और जो जॉब के लिए सोच रहे थे, तो आपके लिए कोई जॉब का अच्छा ऑफर आ रहा है। फिलहाल अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपकी पढ़ाई में आपको मन लगेगा, आपको पढ़ाई के अनुसार आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप खुश रहोगे। जितना मेहनत आपने किया है उससे ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ, या उसके अनुसार आपको तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही, और उससे ज़्यादा भी मिलेगा। हो सकता है आप खुद भी ना सोचो कि आपको इतना मार्क्स मिल गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ से जॉब की ऑफ़र आ गई, मैंने सोचा नहीं था। या फिर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया जहाँ आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते थे। तो स्टूडेंट जो है वो खुश रहेंगे, पॉजिटिविटी उनके साथ रहेगी, उनका माइंड, उनका हेल्थ सब अच्छा रहेगा और काम भी उनका बनेगा। फिर आते हैं जो जॉब करते हैं, नाइट ऑफ वंस का कार्ड। जो जॉब करते हैं उनके लाइफ में अचानक से कोई गुड न्यूज़ आने वाला है। जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ में आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकता है, क्या कोई अच्छा न्यूज़ जो आप सोच रहे थे, बहुत दिनों से परेशान थे, उस अनुसार आपको कोई न्यूज़ ऐसा मिल सकता है जिसके लिए फ़िलहाल आपने नहीं सोचा है,
कभी आपने सोचे हुए थे, आप समझ रहे थे अगर मुझे ऐसा हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, तो अचानक से ऐसा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था। और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आप जॉब कर रहे हो इन दिनों आप बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे, लेकिन आप जितना रिस्क लोगे उतना स्टेबल आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि अगर आप अपने से ज़्यादा जितना आप लोड ले सकते हो, अगर उससे ज़्यादा आप लेते हो तो आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो होगी ही। इन दिनों मुझे लगता है आप ओवरलोडेड काम करोगे। किसी किसी के लिए, हर बात हर किसी के लिए नहीं होता है। आप इतना काम करोगे कि बाद में आपको उस काम से परेशानी होगी और आप थक जाओगे, रुक जाओगे। और किसी किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए नई जॉब ऑफर आ सकता है। तो जो जॉब में है उनमें बहुत ज़्यादा जोश रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी और आप काम में भरपूर अपना एनर्जी देते रहोगे। फिर आते हैं जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए आए क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड। बिजनेस को कैसे चलाया जा सकता है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। अगर आप बिजनेस में हो तो आप पावर में रहोगे, पोजीशन में रहोगे। आपको पता है बिजनेस कैसे चलाना होता है, बिजनेस की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, बिजनेस में कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। आप, मुझे लगता है खुद भी बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के बिजनेस करते हो जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, दुकान है, कुछ है, तो लोग आपको देख के ज़्यादा आएंगे। बिजनेस में आप अपनी जो बिजनेस की जो ट्रिक्स है वो आप इस्तेमाल करोगे, खुद को इतना अट्रैक्टिव बना के रखोगे, कोई भी आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा। और बिजनेस में आप अपना स्टेबिलिटी दिखाओगे। अपनी, अगर आप बाहर से पढ़ के आए हो, बिजनेस की बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज को अपने काम में लगाओगे। अपनी मर्जी से आप बिजनेस में इतना प्रोग्रेस करोगे कि लोग आपकी तरफ देखते रहेंगे। इन दिनों आप बिजनेस में बहुत अच्छा कुछ करोगे। फिर आते हैं जो सिंगल है, उनके लिए आया है 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाहिए। जिसको जितना वक्त देना चाहिए उतना ही वक्त दीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपने काम में ज़्यादा वक्त दे दिया, परिवार में नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आपके साथ कोई रिश्ता टिक नहीं रहा है, आप किसी रिश्ते में नहीं जा पा रहे हो, कोई आपके लाइफ में आ नहीं पा रहा है। तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, थोड़ा दान ध्यान कीजिए, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना दीजिए, ज़रूरतमंदों को थोड़ा हेल्प कीजिए। अगर हम अपने कमाई के पैसे से ज़रूरतमंद को थोड़ा दे देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप ये सब कीजिए और अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए। ज़्यादा काम कर रहे हो तो काम को थोड़ा कम कीजिए, पर्सनल लाइफ में वक्त दीजिए। अगर पर्सनल लाइफ में ज़्यादा वक्त दे रहे हो तो काम में मन ध्यान लगाइए। ओवरऑल अगर आपको अपनी सिंगल लाइफ को पॉजिटिव बनाना है, सही करना है, तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लानी पड़ेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो किसी की मदद लो अपनी परिवार बनाने के लिए। किसी की मदद से आप अपना रिश्ता या परिवार बना सकते हो। आप अकेले अगर अपने रिश्ते नहीं बना पा रहे हो तो आप किसी की मदद भी ले सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर आपको किसी की मदद से अपने रिश्ते को बनाना पड़ेगा। और मैंने जो बताया, जो लोग ये रीडिंग सुन रहा है इनमें से किसी किसी को कुछ दान ध्यान भी करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका रिश्ता बन नहीं रहा है, बन बन के टूट रहा है, तो आप थोड़ा धार्मिक कार्य भी करते रहिए। फिर आते हैं जो रिश्ते में हैं, उनके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो रिश्ते में है वो, उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा, स्टेबल रहेगा। आप लोग रिस्क लोगे रिश्ते में, जो नए नए रिश्ते में आए हैं
वो रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहोगे आप लोग जो ग्राउंडेड हो, स्टेबल बंदा या बंदी हो, जो रिश्ते में हो, आप रिश्ते को एक नई राहों पे ले जाना चाहोगे, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहोगे, रिस्क लेना चाहोगे। आप चाहोगे रिश्ते को कैसे अच्छी तरह से निभाया जाए, क्योंकि रिश्ते की जो पॉजिटिविटी है आपको पता है, जो नेगेटिविटी है वो भी आपको पता है। इसलिए रिश्ते को आप अपने हिसाब से दोनों ही चलाओगे, लेकिन रिश्ते में आप रिस्क लोगे। आप जिनके साथ रिश्ते में हैं वो भी अच्छे हैं, और अगर आप रिश्ते में नए नए आए हो तो आपको लगेगा ये बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, ये स्टेबल है, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, तो इनके साथ रिश्ते की नई शुरुआत की जा सकती है। जो नए नए रिश्ते में आए हैं, जो अभी बातचीत कर रहे हैं, वो रिश्ते की शुरुआत के लिए सोचेंगे, और जो पहले से ही रिश्ते में है वो रिश्ते में और रिस्क लेना चाहेंगे। उनको लगेगा रिश्ते को एक और स्टेप आगे लिया जाए, रिश्ते में एक कुछ नया सोचा जाए, तो जो रिश्ते में है उनका रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा। फिर आते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को टॉरस यानी वृषभ राशि की लोगों को यूनिवर्स जी क्या बताना चाहते हैं। इन दिनों आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो देखते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, यूनिवर्स जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड, आपको जो परेशानी है आपको उस परेशानी से बाहर जाना पड़ेगा। आपको कुछ देर के लिए खुद पे काम करना पड़ेगा। आप जिस कारण से दुखी हो उस बात में आपको पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिस रिश्ते में आपको परेशानी हो रहा है, वो काम हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, तो आपको उस परेशानी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बाहर ना भी निकलो तो थोड़ी देर के लिए आपको उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कैसे आप इस परेशानी से बाहर निकलो। आप दुखी मत हो, जिस कारण आप परेशान हो रहे हो आपको उस परेशानी की गहराइयों को सोचना पड़ेगा, परेशानी की जड़ तक जाना पड़ेगा, और परेशानी की हाल भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी परेशानी कम हो सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।